और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया है। डॉक्टर्स कल विरोध मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से नाराज हैं। इन्होंने ओपीडी में ताला लगाने और इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने की धमकी दी है। इस बीच पुलिस ने भी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के मुताबिक डॉक्टरों के साथ झड़प पर उनके 7 जवान जख्मी हुए हैं। कल आईटीओ चौराहे पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं डॉक्टर्स। दिल्ली में पुलिस और डॉक्टरों के बीच घमासान। डॉक्टर हुए नाराज, कौन करेगा इलाज? ये वो सवाल है जो आज दिल्ली की जनता सरकार से पूछ रही है। इसकी वजह बताएं, उससे पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। रेजिडेंट डॉक्टरों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी तरह से ठप करने का ऐलान किया है। सभी अस्पतालों की ओपीडी में ताला लगाया जाएगा। जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी में भी ड्यूटी नहीं देंगे। तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके की हैं। देर रात रेजिडेंट डॉक्टरों ने पुलिस थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी हुई। यानी दिल्ली में डॉक्टर नाराज है और इस नाराजगी की वजह है दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली में पिछले 11 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा डॉक्टरों ने कल सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन शुरू होते ही डॉक्टरों को रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ डॉक्टरों की हाथापाई भी हुई। दावा है कि 2500 डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सबको छोड़ दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज डॉक्टरों ने रात में सफदरजंग अस्पताल से मार्च निकाला और सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। इस दौरान डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की। अरे जितने 5000 रेजिडेंट डॉक्टर्स खड़े आपको दिख रहे, सारे लोग डिटेन हो चुके हैं और ये सरोजनी नगर थाना के अंदर हम बैठे हुए। अच्छा, तो सर अभी कब तक बैठे रहना और क्या कुछ भी बात नहीं हो पा रही अथॉरिटीज से? बिल्कुल नहीं, मिनिस्टर बिल्कुल कान बंद करके बैठे पड़े हैं। उनको कोई मतलब नहीं। उनके डॉक्टर्स पिट रहे हैं, उनके डॉक्टर्स 11 दिन से सड़क पे खड़े पिट रहे, पुलिस से उनको कोई मतलब नहीं है। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट किया। किस तरह का बर्ताव पुलिस ने? हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। देयर वॉज नो वायलेंस फ्रॉम आवर साइड एट ऑल। दे केम, दे manhandled us and they tried to send away from there. Even female doctors were handled by male policemen in spite कि women constables वहाँ पे। अच्छा, पुरुष पुलिसकर्मी थे वहाँ? हाँ जी। और उन्होंने आप लोगों को मैनहैंडल? एग्जैक्टली। मैम ये अचानक से ही हुआ? बिल्कुल अचानक से, विदाउट इन्फॉर्मेशन कि आप लोग कर रहे थे, अचानक से आए और बिल्कुल भी वो हमारे साथ ऐसे धक्का वक्का स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कि अचानक से किया। सिचुएशन जो है, आज की तमाम तस्वीरें सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर के तमाम जो मार्च हो रहा था हर जगह से आ रही हैं। आपने अभी इन डॉक्टर्स की बातें सुनी, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो कि बता रहे हैं कि पुलिस ने अचानक से इस तरह की हरकतें की। डॉक्टरों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मामले पर चिट्ठी भी लिखी है। पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए पुलिस के एक्शन पर सवाल भी पूछा है कि आखिरकार शांतिपूर्ण मार्च में पुलिस ने गलत व्यवहार क्यों किया। तो वहीं एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम चिट्ठी लिखकर सरकार और पुलिस से माफी की मांग की है। हालांकि पुलिस मारपीट के आरोपों से इनकार कर रही है। हालांकि मामले में पुलिस डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम की कार्रवाई में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया है। दरअसल नीट पीजी काउंसलिंग का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए आगामी 6 जनवरी का दिन तय किया गया है, लेकिन काउंसलिंग पहले कराने की डॉक्टर बीते 11 दिनों से हड़ताल पर है। सफदरजंग, लोकनायक, जीटीबी, जीबी पंत, आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
देश का माहौल चुनावी है, लिहाजा मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने डॉक्टर के समर्थन में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले व इनकी मांगों को अनसुना करने वाली मोदी सरकार को नींद से जगाए। डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान व हक चाहिए। प्रियंका की तरह राहुल ने भी अपने ट्वीट में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कोरोना योद्धाओं के साथ हैं। फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना योद्धाओं के साथ हूँ। दिल्ली में कोरोना का खतरा फिर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कोरोना काल में क्या ये हड़ताल जायज है और क्या जिन डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया, उन डॉक्टरों के साथ पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई जायज है। डॉक्टरों की क्यों नहीं सुनती सरकार और इस हड़ताल का हल आखिरकार कब निकलेगा? देखिए, एक तरफ पूरे देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार पैर फैला रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। 11वां दिन है आज डॉक्टर्स के प्रदर्शन का और कल तो झड़प भी होगी डॉक्टर्स और पुलिस के बीच, जिसके बाद मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखा। उसके बाद ताज़ा अपडेट क्या है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इला काज़मी जुड़ गई हैं सफदरजंग अस्पताल से। इला, जिन डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया है, इस तरह की जानकारी दी गई। अब उसके बाद डॉक्टरों की रणनीति क्या होगी, एक बात, और दूसरी तरफ जिन डॉक्टरों की अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ओमिक्रॉन से, कोरोना से लड़ने के लिए, उनकी बातें क्यों नहीं मानी जा रही? जी हाँ आदर्श, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ओमिक्रॉन जो है अपना खतरा बढ़ा रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, उस बीच इस तरह का जो प्रदर्शन डॉक्टर्स पिछले 11 दिन से कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल यही उठाता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इस समय चरमरा रही है। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय सफदरजंग अस्पताल में हूँ और जो कल झड़प हुई है उससे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस ने उनके साथ बुरी तरह से बर्ताव किया है। साथ ही साथ कुछ महिला डॉक्टर्स भी हैं, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने उन्हें भी मैन हैंडल किया है, यानी कि बदसलूकी की है। जिसके बाद कल हमने देखा कि देर रात तक सरोजनी नगर थाने में डॉक्टर्स प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद वो अपने घरों को लौट गए। अब ताज़ा अपडेट मैं आदर्श आपको देना चाहूँगी, आपसे कुछ ही देर में सफदरजंग अस्पताल में एक बार फिर से डॉक्टर्स एकजुट होने वाले हैं और यहाँ पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह 8 बजे से डॉक्टर्स ने ये आह्वान दिया था कि सभी तरह की जो सर्विसेज हैं, यानी कि जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको वो ठप करेंगे। पिछले 11 दिन से इमरजेंसी और ओपीडी तो ठप थी ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बीच कोरोना का इलाज रेसिडेंट डॉक्टर्स कर रहे थे और ये रेसिडेंट डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना के टाइम पे 36 से 40 घंटे काम कर रहे हैं और तब से लेकर अब तक काम कर रहे हैं। तनाव में है, मानसिक तनाव में है, शारीरिक तनाव में। इनकी ये मांग है कि नीट काउंसलिंग जल्द से जल्द की जाए ताकि जो नए डॉक्टर्स हैं वो आ पाए और जो मैन फोर्स है वो बढ़ पाए, ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही हो पाए। लेकिन इस बीच प्रशासन ने उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर की थी बीच में, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद उन्होंने दोबारा प्रदर्शन शुरू किया निर्माण भवन में। अब 11 दिन हो चुके हैं, निर्माण भवन के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। कल जबकि ये लोग एक मार्च निकाल रहे थे सुप्रीम कोर्ट की ओर, तब पुलिस और इन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के बीच झड़प हुई। अब पुलिस का ये कहना है कि 7 पुलिसकर्मी उनके भी घायल हुए, वही कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो घायल हुए हैं। कल जो कार्रवाई पुलिस ने की है, पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज करा है और इससे सभी जो संस्थाएं हैं मेडिकल, वो क्रोधित हुई हैं जो कार्रवाई कल हुई है। और इसके बाद चाहे फैमा हो, चाहे एम्स हो, एम्स के भी रेसिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर वो पुलिस वाले और सरकार ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो लोग भी सफदरजंग में जुट जाएंगे और वो लोग भी त्याग देंगे सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और साथ साथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो कॉल दी गई थी कि 8 बजे से इलाज का काम पूरी तरह से ठप कर देंगे अगर हिरासत में लिए गए डॉक्टर्स को नहीं छोड़ा गया। तो जो जानकारी दी गई कि उन डॉक्टर्स को छोड़ दिया गया है, तो क्या अब इलाज सुचारू होगा? डॉक्टर्स अपनी मांगों पर प्रदर्शन भले करते रहे, लेकिन इलाज का काम जो पहले की तरह चल रहा था वो चलता रहेगा?
इला से हमारा संपर्क टूट गया, उनको अपने साथ फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। लेकिन जिस तरह से इला काज़मी हमारी सहयोगी सफदरजंग अस्पताल से जानकारी दे रही थी, अब से कुछ देर में एक बार फिर से वहां पर तमाम डॉक्टर्स जुटेंगे, प्रदर्शन का फिर से शुरू होगा। लेकिन देखिए आखिर मांगे क्या है इस बार नई आरक्षण नीति के तहत जो एडमिशन हुए, काउंसलिंग में कानूनी अड़चन क्या क्या आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बार नई आरक्षण नीति के तहत एडमिशन हुए हैं और काउंसलिंग में ये भी एक कानूनी अड़चन बन रही है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटे में बदलाव जो किया गया था उसका ये तमाम छात्र विरोध कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स की तरफ से उसका विरोध किया जा रहा है। आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस चुनौती पर सुनवाई होनी है और एक तरीके से सरकार उस सुनवाई का इंतजार कर रही है। और इसी बीच में ये हड़ताल और मांग ये कि सरकार उनकी बात मांगे। 6 जनवरी को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार उसका इंतजार कर रही है कि आखिर उस सुनवाई में क्या होता है। लेकिन इस बीच सरकार और डॉक्टर्स के बीच कोई भी बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है, ताकि मरीजों की जो स्थिति खराब हो रही है इस प्रदर्शन की वजह से, हड़ताल की वजह से, वो किसी तरह से ठीक हो पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।